सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति। हमारा कितना सौभाग्य है कि हमारा जन्म इस माँ वसुंधरा में हुआ है, इस भारत भूमि पर हुआ है, आर्यावर्त देश में हुआ है। प्रथम तो हमें सभी को अपने ऊपर इतना गौरव होना चाहिए कि न जाने कितने पुण्य कर्मों को करने के पश्चात हमें ये मनुष्य जीवन मिला है और ऐसी धरा पर मिला है और ऐसे स्थान पर आज हम हैं कि हम अपनी वैदिक संस्कृति का अध्ययन कर सकते हैं, वेदों को सुन सकते हैं, उनके मंत्रों का चिंतन कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। नहीं तो इस धरती पर ऐसी भी जगह है कि हम व्यक्ति उत्पन्न तो हो जाते हैं और मृत्यु पर्यंत वेद क्या है, वैदिक संस्कृति क्या है, इस धरती का, इस समष्टि का संविधान क्या है, सुन भी नहीं पाते हैं। पढ़ना लिखना तो दूर की बात है। और इस सब को करने में ये मत सोचो कि हल्के में हो गई बातें। एक छोटी सी चीज भी मार्केट में लेने जाते हैं तो कुछ खर्च करना पड़ता है। असंख्य शुभ कर्मों का मिलने वाला जो फल है, हमारा जो पुण्य कर्म है, वो खर्च हुए हमारे, उनका व्यय हुआ है, उनकी गणना नहीं की जा सकती। क्योंकि जो सर्वोत्तम चीज होती है उसको लेने के लिए भी सर्वोत्तम ही देना पड़ता है। तो हमने अपने न जाने कितने पुण्य कर्मों का फल, पुण्य कर्म परमात्मा के चरणों में अर्पित किए हैं, तब फल स्वरूप ये जीवन हमें मिला है, मनुष्य जीवन। और मनुष्य जीवन मिला है, एक खुशी की बात है, मनुष्य जीवन भी पूर्ण मिला है। भगवान एक आंख ना देते तो क्या कर लेते, क्या कर लेते? ना देते एक कान सुनने के लिए, ना देते तो क्या कर लेते? दोनों ही ना देते, क्या कर सकते थे? कहते हम सर्जरी करवा लेते, इंद्रिय शक्ति नष्ट कर देते तो क्या कर लेते? सर्जरी आंख की तो करा सकते हो, लेकिन आंख तो एक गोलक है, इंद्रिय शक्ति तो कुछ और ही है। जो बोल रहे हैं वो मुंह के चलने से थोड़ी ना बोलते, वाक शक्ति अलग है। किसी के कहते हैं ना आंखें तो अच्छी होती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इसकी रेटिना की वो सूख गई, नस ही सूख गई, प्राण ही नहीं आ रहे उसमें, क्या कर लोगे? हाथ दे दिए, दोनों चल रहे हैं, क्या नहीं दिया है। और एक एक इंद्रिय में इतनी सामर्थ्य है कि पूरे शरीर का संचालन कर सकती है। एक एक इंद्रिय, कोई बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, स्पर्श कर सकता है तो भी अपने जीवन को चला सकता है। हेलन केलर एक ऐसी महिला जो न बोल सकती है, न सुन सकती है, न देख सकती है। उसने शास्त्र लिख दिए स्पर्श विज्ञान से। माने एक एक इंद्रिय की शक्ति को कितना बढ़ाया जा सकता है, इसकी कोई गणना नहीं है। और मनुष्य अपने जीवन को जी सकता है। फिर भी 5-5 दे दी, 5-5, और कुछ में तो 5 में भी 2-2 दे दी, जबकि एक से भी काम चल सकता था। ये कहते हैं ना परमात्मा दयालु है, दयालु है। कहते हैं ना कि बैकअप दे रखा है, इतना बैकअप दे रखा है। क्यों दे रखा है? मनुष्य को क्यों इतना दिया? और इनसे बात नहीं बननी थी, बुद्धि है और विशेष दे दी। और बुद्धि भी ऐसे ही, व्यक्ति चाहे तो नर से नारायण की यात्रा तय कर ले, अपने जीवन में कितनी भी कार्य कर ले और कितनी भी महानता को प्राप्त कर सकता है। जो चाहे कर सकता है। ऐसी सामर्थ्य मनुष्य को दे दी कि चाहे तो, और तो क्या, मनुष्य को भगवान कहने लगते। और क्या दे भगवान? अपना पद दे दिया मनुष्य को कि अच्छे कर्म करो तो आप ही को, मनुष्य होते ही लोग भगवान की पदवी दे देंगे। परमात्मा को कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स किसी से नहीं। समाज में कोई अच्छे काम करने लगे, पड़ोसी को मेरे से आगे ना निकल जाए।
कंपनी में कोई अच्छा काम करने लगे तो साथ वाले को दिक्कत होती है कि हमारे कलीग हमसे आगे ना निकल जाए। परमात्मा को किसी मनुष्य से कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तत्र निर्तिशयम सर्वजीवीजम, वो कैसा है? निरतिशय है, उसके बराबर, उससे बड़ा, उससे छोटा ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। मनुष्य परमात्मा के बराबर जाएगा कि बड़ा होगा, ये शब्द का प्रयोग ही नहीं किया सकता, वो तो इतना महान है। तो जो भगवान की श्रेणी कहते हैं कि ये भगवान हो गए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये मर्यादा पुरुषोत्तम, ईश्वर के गुणों को, ईश्वरीय गुण होते हैं ना सारे, जो भी अच्छे गुण हमारे अंदर होते हैं परमात्मा का ही अंश होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है ना, यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमत् ऊर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम, ऐसे कहा कि आपके अंदर जो भी विभूति है ना, रूप की है, गुण की है, बुद्धि की है, जो भी है, उसमें मेरे ही तेज का अंश जाना, मतलब मेरा एक गुण की एक विभूति है आपके अंदर, ऐसे कहा गया, ताकि व्यक्ति को अहंकार ना हो। अहंकार कर भी लेगा तो परमात्मा का क्या है, अपना ही नुकसान करेगा व्यक्ति। तो ईश्वर ने कहा कि अहंकार मत करो। तो ये सब, इतना सब कुछ देने के बाद भी परमात्मा ने और कहा कि अच्छे कर्म करोगे, मेरे जैसे कर्म करोगे, मेरे गुणों के अनुरूप चलोगे, तो आप ही को संसार में लोग भगवान कहने लगेंगे। और कहते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव बोलते ही हैं, उन्होंने कर्म ही ऐसे किए। मनुष्य जीवन में ऐसे कर्म को करने की सोच नहीं सकता है। एक तो होता है श्रद्धा से भगवान मानना, एक होता है कि क्षमा करना, एक होता है निकम्मेपन से भगवान मानना। भगवान राम ने जो आदर्श स्थापित किए, उन आदर्शों को देख करके होना तो ये चाहिए मनुष्य को, उन आदर्शों को हम भी जिए। उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ त्याग दिया, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। भ्रातृ प्रेम कैसा होता है, फुटबॉल सी बना दी एक चक्रवर्ती राज्य की, चक्रवर्ती राज्य है पूरा, एक छत्र राज्य उनका। वो कह रहा भैया आप ले लो, वो कह रहा भैया आप ले लो। कितना प्रेम होगा, सिद्धांत, आदर्श, धर्म कितना ऊपर था उस समय। और एक काल ये भी आ गया, एक ने कहा कुल वंश नाश हो गए राज्य के लिए, युद्ध चले। वो युद्ध भी आवश्यक है, जब धर्म इतना बढ़ जाएगा तो क्या करा जाए, उसका नाश भी करना है, शमन भी करना है। तो जब ऐसे आदर्श स्थापित किए भगवान राम ने कि व्यक्ति सोच नहीं सकता है। सुनते हैं ना, एक खेत बांट दिया, एक डोल इधर एक डोल इधर, ये डोल इसके खेत में चलेगी तो भाई भाई ने आपस में गोली मार दी। राज्य तो दूर की बात है देना, जमीन का टुकड़ा भी बटा हुआ, उसमें थोड़ा सा 19-20 भी हो जाए तो गोली मार दी भाइयों आपस में, भाई भाइयों में मुकदमे चल रहे, केस चल रहे। तो वो व्यक्ति भगवान राम को पुरुष रूप में स्वीकार कर कैसे सकते हैं, संभव ही नहीं है, उनकी सोच से परे की स्थिति है। फिर उनको ये बताया जाएगा ये भगवान है, तो वही कहेंगे हाँ ये तो भगवान थे, भगवान जी की तो लीला न्यारी है। तो उनके भगवान के द्वारा किए गए, पुरुष शरीर में किए गए श्रेष्ठतम कर्मों को जो मनुष्य अपने जीवन में आदर्शों को स्थापित करने के लिए कर सकता है, मनुष्य की कल्पना से परे हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं तो ईश्वर है, सब लीला है भगवान जी की, मनुष्य तो कर ही नहीं सकता, और ऐसे कह के इतिष्टि कर लेते हैं। और यहीं से धर्म का नाश प्रारंभ हो जाता है। उन्होंने अपने जीवन में इतने कष्ट सहे, वनों में रहे, सब कहे, सब कुछ लीला, भूखे भी रहे होंगे, कटीले वनों में भी रहे हैं, झोपड़ी में रहे हैं, बारिश भी हुई होगी, सर्दी भी हुई होगी, सारे कष्ट सहे हैं, कभी पकवान भी नहीं मिलेंगे, भोजन भी है, फल फूल, हर समय फल फूल भी नहीं मिलते, कष्ट तो रहा होगा जीवन में। लेकिन पूरी महर्षि वाल्मीकि रामायण में किसी कष्ट का वर्णन नहीं मिलता। व्यक्तिगत जीवन के जो कष्ट हैं उनका कहीं कोई वर्णन नहीं है। भरत के जीवन को देख लो, भैया जमीन पे कुटिया में सोएंगे तो उसने कहा मैं तो नंदीग्राम में गड्ढा खोद के सोऊंगा। वो 2 फीट गहरा गड्ढा खोद कर उसमें सोता था। महात्मा भरत की बात आती कि मेरे भैया जब भूमि पर सोते हैं
मैं उनका छोटा भाई, मैं कैसे सो सकता हूं? व्यक्ति कैसे जिएगा इन आदर्शों को? तब क्या कहता है, सब प्रभु की लीला है, तो देखो मनुष्य तो क्या कर सकते हैं। अरे वो आदर्श स्थापित किए हैं उन्होंने। भरत जी नंदीग्राम में, और मांडवी जी जो उनकी धर्मपत्नी है, वो रात्रि काल में माता कौशल्या ने देखा तो वो छत पे थी, वो गई कि आप सोए नहीं अभी तक। उन्होंने कहा कि माँ अभी भरत जी की कुटिया में दीपक जल रहा है, प्रकाश है, अभी तो वो ही नहीं सोए, कार्य में व्यस्त है, मैं कैसे सो सकती। तो कौशल्या ने कहा कि जाके तो आप वहां क्यों नहीं रहती उनके साथ? तो उन्होंने कहा कि सीता माँ तो चली गई हैं भगवान राम के साथ में, तो माताओं की सेवा के लिए आप यहीं पे रहो। 14 वर्ष की बात चल रही है, ये कोई 1-2 दिन की या 1-2 टाइम की बात नहीं है कि सुबह की बात है चलो शाम को भोजन लेके आ जाना या शाम को आ जाना, ऐसा विषय नहीं है। 14 वर्ष, दिन गिनने लगते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अच्छा पतंजलि हॉस्पिटल में आए तो 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, चलो अब एक बार राउंड लगा के आते हैं। नंदीग्राम जो उनकी छत की कुटिया से दिखता है वो रही नंदीग्राम, राजमहल से 14 वर्ष। तब क्या होता है जीवन में, रामायण में देखो। और उन्होंने किया है, मनुष्य जीवन में रह करके मनुष्यों के लिए आदर्श स्थापित किए हैं। हमने क्या किया, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण साहब, वो शेषनाग के अवतार, वो विष्णु के अवतार, सबका अवतार बना दिया। और ये सब जो है हमारी वाली कैटेगरी के नहीं है, तो भगवान थे, भगवान वाले आए करके लीला चले गए, हमारे लिए नहीं है। और ऐसे करके हमने क्या कर दिया, अपने निकम्मेपन को पोषित कर लिया। क्षमा करना, तो बात तो सत्य है, करना ना पड़े, बच जाए। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज सुबह उठकर योग कराते हैं, पूरा लगे पसीना पसीना। आप सब तो करते ही हैं, कुछ चेले ऐसे भी हैं, हाँ गुरु जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़े गुरु जी हैं, करते हैं। स्वामी जी तो अलग ही चेतना के व्यक्ति हैं, तो स्वामी जी का तो क्या कहना। तो क्या कहना नहीं, तुम्हें बिस्तर से उठा करके वहां लाने के लिए कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं, वो हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं। जो मनुष्य की सामान्य दुर्बलताएं हैं, उन दुर्बलताओं को उन्होंने भी जिया है, उनको जीता है, उन दुर्बलताओं को परास्त किया है, उनको अपनी ताकत बनाया है। अपने शुभ अभ्यासों को इतना बढ़ा लिया है कि अब वो अभ्यास उनको 4 बजे के बाद सोने नहीं देते। वो ये बता रहे हैं कि तुम्हारे भी अभ्यास, हम सबके अभ्यास भी ऐसे हो सकते हैं, करो तो, अनुसरण तो करो मेरा। तो मनुष्य अपने आलस्य प्रमाद को पोषित करने के लिए अपने महापुरुषों को भगवान की पदवी दे करके कि ये तो हमारे लेवल से बहुत ऊंची बात है, उठना नहीं चाहते, हाथ पकड़ पकड़ के उतार दें। यदि भगवान वास्तव में भगवान भी है तो आ तो मनुष्य के रूप में रहे कि भाई तुम उठो, तो मैं आया इसलिए हूं ताकि आप सोचो कि मैं जो कार्य कर सकता हूं मनुष्य शरीर में रह के, आप भी कर सकते हो, कर लो और उठ जाओ ऊपर। यात्रा है, इसमें चलो, हमारे मार्गदर्शन के लिए आ रहे हैं, हाथ पकड़ के हमें साथ साथ चल रहे हैं, हमें उठा रहे हैं ऊपर। लेकिन ना जी, शवासन में लेट गए, बिल्कुल चलेंगे ही नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन जो श्रद्धा वाला पक्ष है वो हमें प्रेरणा देता है। वो जो मैंने बात की ना, जो श्रद्धा वाला पक्ष है, तो श्रद्धा माता की तरह रक्षा करती है। वो जहां जहां हमें ठोकर लगती है, जहां जहां से हम कमजोर होते हैं, हमें आगे बढ़ाती है, हमें उठाती है। तो जो श्रद्धा रखते हैं कि भगवान नाम माने, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुष है वो, मर्यादा वाले, और पुरुषों में भी उत्तम प्रकार के पुरुष हैं। जैसे प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में होते हैं, वो उत्तम कोटि में, मतलब पुरुषों में उत्तम, श्रेष्ठ है। शब्द ही कह रहा है कि वो मनुष्य है। कर्म ऐसे कर दिए हैं कि मनुष्य में जब देखते हैं आसपास कि ऐसा तो कोई कर ही नहीं रहा है, तो कहते हैं ये तो भगवान जी। तो वो यूं कहना चाह रहे हैं कि मेरे गुणों को वरतो, मेरे गुणों में जियो। वैसे मत जीना, जैसे कुछ बच्चे पढ़ने गए विद्यालय में, तो उन बच्चों से उनकी अध्यापक ने कहा कि बेटा कुछ अच्छे कर्म क्या करो, छोटे छोटे बच्चे। तो जी क्या कर्म करें गुरु जी? कहा जब कभी मार्ग में आते हैं और कोई
गरीब मिल जाए, कोई बूढ़ी मिल जाए, बूढ़ी माता मिल जाए, कोई वृद्ध पुरुष मिल जाए, तो उनका सहयोग क्या करते हैं, हाथ पकड़ के उनको मार्ग पार करा दिया करते हैं। सुबह हो गई, अगले दिन बच्चे दोनों अनुपस्थित कक्षा में। उनके घर फोन किया, उनके जो टीचर थे, कि आज बच्चे नहीं आए दोनों। तो क्यों नहीं आए? वो तो सुबह नाश्ता करके गए, मैं छोड़ के आई हूँ आप बस स्टैंड तक, वहां जहां जाते थे। कि हमने कहा आप लोग यहाँ रुक जाओ, बस आने वाली है, वहां से मैं रोज छोड़ के आती हूँ, फिर बस आती चले जाते हैं, मैं अपने लौट के जाती हूँ काम करने के लिए। तो वो दौड़ी दौड़ी गई, तो बच्चे फिर सड़क के उस पार खड़े थे और इधर मुंह करके आने के लिए तैयार। तो उनकी माँ गई कि चलो बेटा, तो चलो आगे माता जी के साथ। तो माता जी ने कहा स्कूल से आ रहे होंगे, उन्होंने देखा तो कहा स्कूल गए थे कि नहीं, कि क्यों नहीं गए? कि कल हमारी जो अध्यापक जी थे उन्होंने कहा था कि जब आप आओ तो कोई जो भी बूढ़ी माता हो या वृद्ध पुरुष हो, उनको सड़क पार करा देनी चाहिए। सुबह से ये समय हो गया, शाम तक कोई वृद्ध मिला ही नहीं, अब जाके मिला, अभी पार कराया है, तो अब जाने का समय था, तो छुट्टी होगी, तो इसलिए मतलब विवेक का प्रयोग है ना। तो बच्चे हैं। ये बात क्यों बताई? ये इसलिए बताई है कि बच्चे तो चलो ठीक है भाई, हमें तो कार्य करना ही है ना, अच्छा कार्य करना है, अवसर मिलने पर करना है, कैसे करना है, जो उपदेश दिए जाते हैं तो इंतजार में बैठे रहते हैं। इंतजार में बैठे रहते हैं कि जो शब्द कहे गए हैं बिल्कुल वही शब्द, वही परिस्थितियां उत्पन्न होंगी तभी कार्य करना है। तो वही परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हो सकती। जो परिस्थितियां भगवान राम लक्ष्मण के लिए उत्पन्न हुई वो भगवान कृष्ण के लिए नहीं उत्पन्न हुई, बलराम जी के लिए नहीं उत्पन्न हुई। हर काल की परिस्थितियां अलग होती है, हर काल में परिस्थितियां अलग होती है। हमारी परिस्थितियां अलग उत्पन्न होगी। उन परिस्थितियों में हम भगवान राम के सदृश कैसे व्यवहार कर सकते हैं, वहां से प्रेरणा लेनी है। वर्तमान समय में भगवान राम कृष्ण मान लो, उनके अवतार मान लो, पुरुष मान लो, परम पूज्य स्वामी जी को देख लो, श्रद्धाचार्य जी को देख लो, मानवता के लिए कितना कार्य कर रहे हैं। करो काम, बढ़ो आगे। आपसे आज कोई नहीं कह रहा कि आप 14 वर्ष तक जंगल में जाओ, क्योंकि वहां रावण नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि रावण आजकल बहुत सारे हो गए, जगह जगह मिलेंगे आपको। जंगल में क्या जाने की जरूरत है, पहले अपने रावण को ही मार लो। जिस पथ पे चलने का निर्णय लिया है ना, ये पथ बड़ा विशेष पथ है, सहज भी है, ऐसा नहीं कि बहुत कोई टफ है, सहज भी है। लेकिन किन के लिए सहज है? जो संकल्पशील है। एक तो होता है देखो अपना अभ्यास, एक होता है संकल्प। अभ्यासों से, बुरे अभ्यासों से पार जाना है तो संकल्प कर लो। बिना संकल्प के आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक संकल्प तो आपने ले ही लिया, सभी इस पथ पे चलना है, इसीलिए तो यहां पे आए हुए हो। लेकिन इस संकल्प में विकल्प न आए, सारी लड़ाई झगड़े की जड़ यही है बस। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे परिस्थितियां आने लगेंगी, मन जो है गति करने लगेगा। अभी चर्चा चल रही थी ना पूर्व प्रसंग में, मन की गति की बड़ी रोचक चर्चा थी। मन गति करता है कि नहीं करता है? मन गति करना प्रारंभ कर देगा। वर्तमान काल के विषय में नहीं गति प्रारंभ करेगा, ये बताना चाह रहा हूं। अभी तक के आपके जो संस्कार हैं, वो संस्कार अपने धीरे धीरे उग्र रूप में आना शुरू होंगे। जो अभ्यास जिनको करने का आपको हो चुका है, आपको पता ही नहीं होता कि अभ्यास ऐसे हो रहे हैं हमारे, वो अभ्यास अब कहते हैं कुलमुलाहट सी मचेगी शरीर के अंदर, उनको साधना है। इसलिए इस पथ के पर चलने वाले व्यक्ति को कहते हैं साधक, साधने वाला। निद्रा के अभ्यास को साधना पड़ेगा, अधिक बोलते हैं उसको कम करना पड़ेगा, अनावश्यक बोलते हैं उसको कम करना पड़ेगा, अभद्र बोलते हैं उसको कम करना पड़ेगा। दृश्य में पवित्रता लानी पड़ेगी, जो देख रहे हैं पवित्र भाव से देखें। क्या देखें क्या ना देखें ये दृश्य पर निर्भर नहीं करेगा, हमारे ऊपर निर्भर करेगा। कहां तक दृश्यों को बदलोगे? साधक अपने को बदलने का प्रयत्न करता है, और जब साधक स्वयं को सिद्ध कर लेता है
तो जहां उसकी दृष्टि पड़ती है वो चीजें बदलनी प्रारंभ हो जाती है। फिर उसके द्वारा किया गया कार्य तो सेवा ही होता है। दीपक एक बार जला दो, कहीं भी ले जाओ, प्रकाश ही देगा। आपको प्रकाश बुलाना नहीं पड़ेगा, उसका स्वभाव ही है प्रकाश देना। सिद्ध हो जाते हैं वो तो जो भी कर्म करते हैं मनुष्य के कल्याण के लिए ही होते हैं, उनको सोचना नहीं पड़ता। ये तो वो यात्रा है, और संकल्प से सिद्ध हो सकती है यात्रा। और संकल्प में विकल्प न्याय, इसी के लिए सब स्वाध्याय, सत्संग, भजन, और हमारे संकल्प में दृढ़ता बनी रहे। संकल्प तो कर लिया और दीपक में तेल डाल नहीं रहे। एक बार तो बड़ी जोर से संकल्प किया, पूरा दीपक भर के बत्ती लगा दी खड़ी, और बढ़िया चल गया। और तेल डालना भूल गए, घी डालना उसमें भूल गए। क्या हुआ? संकल्प की अग्नि धीरे 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 क्षीण होती जाएगी। यज्ञ क्यों करते हैं रोज? यज्ञ की अग्नि एक दिन कर ले, हो गया काम। क्या जरूरत है रोज रोज करना? सूर्य रोज क्यों उदय होता है? एक दिन उदय हो गया, 1-2 साल के कपड़े एक साथ सुखा लो अपने, जो भी करने। प्रतिदिन क्यों करते हैं? भोजन क्यों करते हैं प्रतिदिन? भोजन तो चलो एक उपाय दे दोगे जी, भूख रोज लगती है, दिन में 3-3 बार लगती है, उसको साधो, भूख को साधो। 3 बार को 2 बार, 40+ में 40 साल तक तो कर सकते हो 2-3 बार, कोई बात नहीं। मतलब बिना संकल्प के इस पथ पर चला नहीं जा सकता। बात ये है सही। इस पथ पर क्या, किसी भी पथ पर गृहस्थ भी है तो सदगृहस्थ नहीं बना जा सकता। और ब्रह्मचर्य काल में ब्रह्मचारी बनने के लिए, संन्यास पथ पर चलने के लिए तो संकल्प यदि न्यून है तो उसको बड़ा कर लो, उसको पोषित कर लो। प्रतिदिन संध्या, यज्ञ, हवन, भ्रमण, वेद मंत्रों का पाठ, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, चित्त की स्थिति क्या है, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। जिस पथ पर हम पढ़ रहे हैं, जिन चीजों से हमारा सामना होना है, उनका स्वरूप कैसा है। बात भगवान को पाने की कर रहे हैं तो जिन साधनों से पाए जाएंगे वो साधन कैसे हैं, अभ्यास और वैराग्य क्या है, क्लेश क्या है जो बाधा देंगे, व्याधि क्या है जो बाधा देगी। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिका तो अनवस्थितत्व, 9 अंतराएं बता दिए, बाधाएं बता दी इस पथ की। सबसे पहली बाधा व्याधि को बता दी, और उसकी समाधि के लिए औषधि। और कोई स्वस्थ है फिर भी औषधि को बता दिया, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्ध है, समाधि तक की प्राप्ति करा दी। व्याधि की समाधि के लिए भी औषधि और समाधि की प्राप्ति के लिए भी औषधि, और आरोग्य की बात भी बता दी, निरोग। व्याधि युक्त जीवन से योग के मार्ग पे चल कैसे पाओगे? इसके लिए योग सबसे पहले। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के जीवन से आपकी बुद्धि में कुछ बात सब जाती है, सीखते ही हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल दृढ़ होती है कि इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सेट कर लो अपना। अधिकतम की बात नहीं कह रहा हूं, कॉमन मिनिमम, न्यूनतम इतना, इससे कम में हमें स्वयं स्वीकार नहीं है, हमें हम स्वीकार नहीं है, ऐसा बना लो अपने को। इससे कम में स्वीकार नहीं है। और जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करना और ना करने वाले पक्ष में विचार करने लगता है तो अशुभ का आचरण दूर हट जाता है। हमेशा दूसरे हमारा मूल्यांकन करते रहे, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत खराब है। किसी ने कहा अच्छा तो हंसती है, किसी ने कहा बुरा तो उदास हो गए। क्यों? किसी के अच्छा कहने से या किसी के बुरा कहने से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ना है? हम अपनी नजरों में हम स्वयं को देखें ना, हम क्या कर रहे हैं, अपना इवैल्यूएशन स्वयं करें। जिस पथ का हम वर्ण कर रहे हैं और जिन गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं, उन गुरु जी का उपदेश क्या है। ये जो समय है ना आपका, वो बहुत अच्छे से संस्था को, अपने गुरु जी को सुनो, समझो, समझ करके तो आए हैं, और अपनी चेतना के स्तर को मिलाओ बार बार, अपने उन अभ्यासों के ऊपर विजय पाओ। उठने का मन नहीं करता तो जरूर उठो, जो भी अशुभ अभ्यास है उनको दूर करो जीवन से, और मन को नियंत्रित करो, एकाग्र करो। जो मन की दूसरी गति है ना, शरीर के बाहर जाने वाली गति,
वो अत्यंत विरले जो लोग होते हैं ना, उनकी होती है। जो साक्षात्कृत धर्मा होते हैं ना, उनकी होती है। कुछ योगी होते हैं ना, बैठ कर ध्यान करके बैठ जाते हैं, फिर वो बताते हैं आपका ऐसे होने वाला, आगे ऐसे हो जाएगा, आगे ऐसे होगा। मन की गति होती है, शरीर के बाहर भी गति होती है। और वो जो कहा गया ना, मन की गति अत्यंत तीव्र होती है, वो वहां से बात कही गई। मन शरीर के बाहर भी जाता है, लोकांतरों में भ्रमण कर लेता है, क्योंकि न्याय दर्शन में आत्मा को विभू भी मानते हैं। तो उस दृष्टिकोण से मन सदैव आत्मा के साथ ही रहता है। लेकिन जब मन शरीर से बाहर जाता है तो प्रेरणा देने वाली शक्ति है वो, और धारण शक्ति, जो शरीर को धारण करने वाली शक्ति है वो। जैसे चाबी होती है ना, कोई गाड़ी में चाबी भर देते हैं, या बैटरी चार्ज की ऐसे, और लाइट नहीं है फिर भी बैटरी चली रही है ना। लोहा होता है, चुंबक के पास रखा होता है, जैसे चुंबक हटी तो भी लोहे में चुंबकत्व के गुण तो रहते ही है ना। तो जब मन सदैव आत्मा के साथ ही रहता है, और विभू पक्ष में मानेंगे तो हमेशा ही आत्मा के साथ उपलब्ध है। लेकिन कुछ चीजों में उसके लिए विभू को समझना होगा। विभू क्या है? विभू कहते हैं जो आत्मा सर्वत्र व्यापक होती है, उसको विभू कहते हैं। और मन अणु परिमाण वाला होता है। सदैव आत्मा के साथ तो आत्मा का और मन का संपर्क तो सदैव हर काल में बना ही रहता है। तो उस अवस्था में कहते हैं कि मन की गति सोचते हैं तो मन कहीं भी बाहर भी उस क्षण भी, और जो सिद्ध अवस्था में महापुरुष हो जाते हैं वो आगे की भविष्य है, क्योंकि ईश्वर के लिए काल नहीं है। ईश्वर के लिए कालातीत विषय होता है, परमात्मा काल से परे है। ये तो मनुष्य के जीवन में काल की बात कही जाती है, तो वो एक अलग विषय हो जाता है बिल्कुल, है ना। सिद्ध अवस्था में आकर के जो महापुरुष होते हैं उनकी गति होती है, मन की गति बाहर भी होती है, लेकिन वो इतनी तीव्र होती है कि मन जाकर के आ भी जाता है, लेकिन धारणा शक्ति जैसे होती है ना कि मन, तो हमारे शरीर में मृत्यु वाली अवस्था नहीं आ पाती, मन आ जाता है, इतनी तीव्र गति होती है। क्योंकि युग मन के विषय में तो बहुत सूत्र किया गया ना, युगपत ज्ञान होता है एक साथ सारी इंद्रियों से। मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, स्पर्श भी कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ज्ञान 1 by 1 होता है। युगपत ज्ञान ज्ञानानुत्पत्ति मनसोर लिंगम, युगपत ज्ञान की अनुत्पत्ति हो जाती है। एक साथ युगपत ज्ञान एक साथ नहीं होता, ये मन का चिन्ह बताया गया है। पढ़ेंगे मन की गति के विषय में। तो मन की दोनों प्रकार की गति होती है। आंतरिक गति होती है, उसमें जो हमारे ज्ञान हमारे अंदर पहले से स्टोर्ड वो हम देख पाते हैं, और एक गति होती है जैसे नेट से देखते हैं नए नए ज्ञान को। तो ऐसे जो सिद्ध अवस्था में महापुरुष होते हैं वो नूतन ज्ञान को भी एक काल में ग्रहण कर पाते हैं। नूतन में वर्तमान ज्ञान भी आ जाता है और भविष्य का भी आ जाता है। तो वो जैसे कहा ना कि मन की गति, हम मन की केवल इस वाली गति को करते हैं, बस 1 2 3 4 डायल किया। मोबाइल में जैसे सामान्य मोबाइल होता है, एंड्रॉयड फ़ोन में हम सामान्य फंक्शन कर लेते हैं, बस नंबर डायल किया और सुन लिया। उसके मोबाइल के जो फंक्शन है उसका हमें पता नहीं होता, लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो सारे फंक्शन को जानते हैं, वो उनको यूज़ करते हैं। तो वो मन की जो बाह्य गति है उसके ऊपर भी पूर्ण नियंत्रण होता है वो, और अपने सिद्ध अवस्था में जब होते हैं तो वो मन बाहर भी गति करता है। तो इसमें जो संध्या में भी जो मंत्र आते हैं, प्रातः काल रात्रि काल में भी मन के विषय में मंत्र आते हैं, तो मन को अत्यंत शक्तिशाली तत्व बताया गया है। संकल्प विकल्प करने वाला मन होता है। तो आइए हम अपने मन को जाने समझें, जिस पथ पर हमें चलना है उस पर मन की संकल्प शक्ति की अत्यंत आवश्यकता है, भीषण आवश्यकता है। अपने मन को साधें, ज्ञान के द्वारा साधें, सत्संग के द्वारा साधें, ईश्वर से प्रार्थना करें बार बार, योग प्राणायाम करते हुए आंखें बंद करके अपने गुरु को, अपने गुरुजनों को अपने समक्ष उपस्थित पाकर के आंखें बंद करके उनकी निर्मल छवि को अपने सम्मुख उपस्थित जान करके करें, ताकि हमारा जीवन सदैव संकल्पशील हो। हम इस दिव्य पथ पर चलें, निसंकोच होकर चलें, आनंद और उत्साह के साथ चलें, क्योंकि आनंद तो प्रकृति में ठसाठस भरा हुआ है। तो आनंद को प्राप्त करें सभी। इन शुभ भावों के साथ आज के हमको विराम दें। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो
नमः। ॐ सर्वेभ्यो